बस्तियां जल गई पर वो मुस्कुराते रहे, कागजों पर तरक्की के किस्से सुनाते रहे। लोग सड़कों पे मरते रहे भूख की खातिर और वो महलों पर बैठकर जश्न मनाते रहे। यह बजट आंकड़ा का माया जाल है जिसमें गरीब की थाली है और किसान का खेत प्यासा है। कागजी सिंचाई बनाम सूखी नहरें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पारू विधानसभा की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस गर्ममय सदन में उनकी आवाज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, मेरा परिचय, मेरा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला, उत्तर बिहार की धड़कन है और मेरी पारू विधानसभा इसका वह ऐतिहासिक स्तंभ है जिसने लोकतंत्र को सींचा है। वैशाली की सीमा से सटा यह क्षेत्र न केवल लीची और केले की मिठास के लिए जाना जाता है, बल्कि यह क्रांतिकारी और मेहनतकश किसानों की गौरवशाली धरती रही है। लेकिन अफसोस है महोदय, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र की वह प्रशासनिक हक और विकास की रफ्तार नहीं मिली जिसका वह हकदार है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। बस्तियां जल गई पर वो मुस्कुराते रहे, कागजों पर तरक्की के किस्से सुनाते रहे। लोग सड़कों पे मरते रहे भूख की खातिर और वो महलों पर बैठकर जश्न मनाते रहे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट आंकड़ा का माया जाल है जिसमें गरीब की थाली है और किसान का खेत प्यासा है। कागजी सिंचाई बनाम सूखी नहरें। सरकार का दावा है कि उसने 70% से 75% खेती को जमीन की सिंचाई के दायरे में ला दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की मार। यदि 75% जमीन सिंचित है तो किसान आज भी मानसून के भरोसे क्यों है? प्रदेश के सारे नलकूप बंद पड़े हैं। विकास के नाम पर केवल वेतन और पेंशन। बजट 2026-27 का गणित बेहद चिंताजनक है। कुल बजट का लगभग 64.86% हिस्सा केवल अधिकारियों के वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों में जा रहा है। विकास कार्यों के लिए मात्र 35% राशि आवंटित है। जब सारा पैसा तनख्वाह में खर्च होगा तो बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा? अपनी जिम्मेदारी से भागती सरकार नदियों को जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है। सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट समय सीमा है और न ही कोई ठोस रोड मैप, या केवल अपनी विफलताओं को ढकने का एक तरीका है। उम्मीद के भरोसे किसानों का भविष्य। बिहार सरकार ने 51,895 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की उम्मीद लगा रखी है। पूरा बजट 16वीं वित्त आयोग की प्रत्याशा पर टिका है। प्रश्न यह है कि यदि यह सहायता प्राप्त नहीं हुई तो क्या बिहार की सिंचाई योजनाएं ठप हो जाएगी? कृषि में उत्पादन बढ़ा पर किसान पिछड़ा। सरकार उत्पादन में 3 गुना वृद्धि का दावा करती है, लेकिन किसान आज भी महंगा डीजल जला करके निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करने को मजबूर है। विभाग की नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने में विफल रही है। योजनाओं की कछुआ चाल। 2025-26 के बजट में अधूरे वादे को 2020-26 से 27 में दोहराया जा रहा है। सरकार का 35,000 निजी नलकूप लगवाने का निर्णय खुद इस बात का प्रमाण है कि उनकी नहर प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के उस दुखती रग की बात करूंगा जिसे बाया नदी कहते हैं। यह नदी कभी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के लिए मां के समान थी। यह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि उत्तर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। बाया ड्रेनेज योजना सरकारी वादा खिलाफ ही महोदय। पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवशरण सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण तत्कालीन सरकार ने बाया ड्रेनेज योजना का जन्म दिया था। इसके तहत कंटूर बांध बने, जल निकासी की व्यवस्था हुई और उद्वह सिंचाई से हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? यह योजना ठंडे बस्ते में है। सरकार के बजट दस्तावेजों में दावा किया गया है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5
प्रतिशत भूमि की आच्छादित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह सच है तो बाया नदी के तटवर्ती किसान आज सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी को क्यों तरस रहे हैं? सरकार बताए कि इस योजना में कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और इसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाढ़ और तबाही का मैनेजमेंट महोदय, विडंबना देखिए, बाया नदी आज दोहरी त्रासदी झेल रही है। गर्मी में ये नदी मर जाती है, जिसमें भूगर्भ जल स्तर नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने के कारण यह नदी पारू, साहेबगंज और वैशाली के तमाम प्रखंडों में तबाही का तांडव मचाती है। किसानों के फसलें जलमग्न हो जाती है। महोदय, किसान अपनी जमा पूंजी बीज और खाद में लगा देता है, लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही से उसका फसल पानी में बह जाती है। बजट 2026-27 में सरकार स्वीकार करती है कि बाढ़ और सुखाड़ संरचनात्मक चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान के लिए केवल केंद्र की प्रत्याशा में बैठी है। क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? बजट में कटौती का प्रहार। महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण से पता चलता है कि जल संसाधन और कृषि जैसे सामाजिक विकास से जुड़े विभागों में योजना मद में भारी कटौती हुई। शिक्षा विभाग की योजना मद में 4,400 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग